वेलकम टू एडुकेशन हब। प्रीवियस क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? तो लाइंस के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे नए चैप्टर जिसका नाम क्या है? प्रोजेक्शन पिक्टोरियल। हिंदी में इसको प्रक्षेप चित्रीय कहते हैं। ठीक, जो भी चैनल पे हमारे नए हैं वो उसको सब्सक्राइब कर दें, पुराने जो है लाइक एंड शेयर करें, और थोड़ा सपोर्ट आप लोग का चाहिए, सपोर्ट भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्शन के बारे में। किसी वस्तु की बाहरी रेखाओं के विभिन्न बिंदुओं से किसी समतल पर सीधी रेखा खींची जाए तो इन बिंदुओं को क्रमशः मिलाने से जो चित्र बनता है उससे प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन करते हैं। प्रक्षेप के मूलभूत आधार होते हैं। प्रक्षेप के क्या होते हैं? तो मूलभूत आधार होते हैं, नीचे दिया गया है। सबसे पहले देखिए क्या, वस्तु जिस पर प्रक्षेप बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु यानी ऑब्जेक्ट। चित्रपट जिस पे वस्तु का प्रक्षेप बनता है उसको चित्रपट कहते हैं, यानी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तीसरा हो गया प्रक्षेप, जो प्रक्षेप को देखते हैं प्रक्षेप कहते हैं उसको ऑब्जर्वर। प्रकाश किरण, वस्तु के किनारों से चित्रपट पर डाली जाने वाली सीधा रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। कितने थे? 4 के ऊपर। सबसे पहले देखिए अब प्रक्षेप का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन। प्रक्षेप देखिए मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है चित्रीय प्रक्षेप, फिर होता है लंबकोणीय प्रक्षेप। चित्रीय प्रक्षेप जो हुआ उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला संदर्श प्रक्षेप, दूसरा समपरिमाणीय प्रक्षेप, तीसरा त्रियक प्रक्षेप। देखिए समपर्शीय प्रक्षेप को क्या कहते हैं? तो प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन। समपरिमाण प्रक्षेप को हम लोग क्या कहते हैं? तो आइसोमेट्रिक। और त्रियक प्रक्षेप को क्या कहते हैं? तो ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन कहते हैं। अब देखिए लंबकोणीय जो होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इसको कहें। ये 2 भाग में है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो अभी सिर्फ हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? चित्रीय प्रक्षेप के बारे में। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल जो प्रोजेक्शन है ये आगे अगले क्लास में मिलेगा आपको देखने को। ठीक, ये आगे के चैप्टर में भी है। ठीक, अब देखते हैं। देखिए चित्रीय प्रक्षेप, जब प्रक्षेप में वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक चित्र में प्रदर्शित की जाए उन्हें चित्रीय प्रक्षेप कहते हैं। इन्हें 3 डायमेंशन ग्रहणी भी कहा गया है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हो गया कौन? संदर्श प्रक्षेप, प्रोस्पेक्ट प्रोजेक्शन। जिस प्रक्षेप में प्रक्षेप को वस्तु जैसी दिखाई देती है उसी तरह प्रदर्शित करने को संदर्श प्रक्षेप कहते हैं। जैसा वस्तु दिखाई दे रहा है उसी तरह से करते हैं तो उसको प्रोस्पेक्टिव कहते हैं। यह प्रक्षेप वस्तु का वास्तविक माप प्रदर्शित नहीं करता है। हमेशा संदर्श प्रक्षेप से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा प्रक्षेप जो है वस्तु का वास्तविक माप नहीं दिखाता है, तो ये आपको हो गया संदर्श प्रक्षेप। इसको किसी भी कोण पर हो सकता है। ठीक, इसके किसी भी कोण पर हो सकते हैं, यानी किसी भी कोण पर इसको बनाया जा सकता है। अब आते हैं दूसरा प्रक्षेप जिसका नाम क्या है? समपरिमाण प्रक्षेप। जिस प्रक्षेप में वस्तु का चित्र दो फेस का क्षैतिज रेखा से 30 डिग्री के कोण पे बनता है उसको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहते हैं। उसे समपरिमाण प्रक्षेप के नाम से जानते हैं या फिर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इंग्लिश में कर दीजिए। 30 डिग्री के कोण पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए नीचे में ये है ना 30 डिग्री का बना हुआ। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या? तो ये हो गया आपका आइसोमेट्रिक। अब देखिए ऑब्लिक्यू त्रियक प्रक्षेप जिसको क्या कहते हैं? ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन। जिस प्रक्षेप में एक के सिरा क्षैतिज के साथ वह दूसरा क्षैतिज के 45 डिग्री के कोण बनाए, यानी कि एक देखिए क्या हो हॉरिजेंटल के साथ बने और दूसरा 45 डिग्री का बनाए। ठीक, उससे त्रियक प्रक्षेप कहते हैं, यानी ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन। इसको क्षैतिज वाले फेस से सभी विमाएं पूरी लिखते हैं। ठीक, ये देखिए क्षैतिज वाला फेस पे विमाएं पूरी होती हैं इसकी। अब हम लोग आते हैं आइसोमेट्रिक लेंथ के ऊपर। देखिए आइसोमेट्रिक लेंथ क्या होता है? हम लोग पीछे त्रियक प्रक्षेप के बारे में पढ़ चुके हैं। आइसोमेट्रिक लेंथ देखिए ट्रू लेंथ इंटू 0.815। ठीक, ये ट्रू लेंथ का क्या होता है? तो 0.815, यानी ट्रू लेंथ से ये कम होता है आइसोमेट्रिक। देखिए आइसोमेट्रिक के व्यू में वर्ग समचतुर्भुज में बदल जाता है। वर्ग क्या होता है? तो समचतुर्भुज की तरह लगता है। वृत्त जो रहता है वो इलिप्स की तरह दिखने में लगता है। ठीक, ये सभी आइसोमेट्रिक व्यू के देखिए यहाँ पे प्रोजेक्शन किया गया है। अब देखिए आइसोमेट्रिक व्यू तथा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में अंतर क्या होता है? व्यू और प्रोजेक्शन में क्या अंतर है?
जब ड्राइंग को वास्तविक माप में बनाया जाता है तो उस आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। वास्तविक माप में यानी ट्रू डायमेंशन, जैसा हम देखें वैसा बनाए तो ट्रू डायमेंशन, ठीक, वास्तविक माप में, उसको आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। यदि ड्राइंग को आइसोमेट्रिक स्केल से बनाया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में लंबाई, वास्तविक लंबाई 0.85 होती है, ठीक, कितना होते हैं, तो वास्तविक लंबाई का 0.85, ठीक, होती है। यहाँ पर देखिए ये हो गया इसका ट्रू लेंथ और ये हो गया आपको यहाँ पर ही आइसोमेट्रिक स्केल। अब चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग, ठीक। सबसे पहले निम्न में से कौन सा आइसोमेट्रिक व्यू होता है? आइसोमेट्रिक व्यू कैसा रहता है? तो देखिए ये तो होगा नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल नहीं, 30 डिग्री के दो कोण पे, तो ये देखिए ये दोनों जो है, एक नंबर जो हो गया ये क्या है, तो 30 डिग्री के कोण पे, ये भी नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। इस प्रोजेक्शन में दो फेज 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, किस में? तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, ठीक। इस प्रोजेक्शन का एक फेस 36 पर और दूसरा सिरा 36 के दाएं 45 डिग्री के कोण पर बनता है। एक 36 पे और दूसरा 45 डिग्री के कोण पर, तो ये हो गया ऑब्लिक प्रोजेक्शन, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्लिक प्रोजेक्शन। 4 नंबर, इस प्रोजेक्शन के फेज क्षैतिज के साथ किसी भी कोण पर हो सकते हैं, ऐसे को प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन कहते हैं। किसी भी कोण पे हो सकता है, इसका कोई कोण निर्धारित नहीं होता प्रोस्पेक्टिव का। आइसोमेट्रिक व्यू में वर्ग इस आकृति में बदल जाता है। वर्ग किस में? पीछे पड़ चुके हैं, समचतुर्भुज में चेंज होता है। आइसोमेट्रिक लेंथ जो होता है तो ये ट्रू लेंथ का 0.815 हो जाता है। ट्रू लेंथ का क्या हो जाता है? ट्रू लेंथ का 0.815 हो जाता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आइसोमेट्रिक लाइन होती हैं तो आइसोमेट्रिक एक्सिस के समांतर हो जाती हैं। किसकी होती है? तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आइसोमेट्रिक लाइन क्या होती है? तो आइसोमेट्रिक जो एक्सिस होता है उसके समांतर होती है आइसोमेट्रिक लाइन। ऑब्लिक व्यू बनाने की इस विधि में रिसीडिंग लाइन टू लेंथ की आई लंबाई क्या होती है? 1:2 होती है। तो ये होता है कैबिनेट प्रोजेक्शन। कैबिनेट प्रोजेक्शन में क्या होता है? तो ऑब्लिक व्यू बनाने की इस विधि में रिसीडिंग लाइन टू लेंथ की आई लंबाई क्या होती है? तो 1:2 होती है। उसको हम लोग कैबिनेट प्रोजेक्शन कहते हैं। ऑब्लिक की ऑब्लिक लाइन क्या कहलाती है? तो ऑब्लिक की ऑब्लिक लाइन को ही हम लोग रिसीडिंग लाइन के नाम से जानते हैं। ऑब्लिक की ऑब्लिक लाइन को रिसीडिंग लाइन कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, छोटा चैप्टर था आज का ये, ठीक। रोज़ हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ज़्यादा इसमें टॉपिक पढ़ना भी नहीं है। हम लोग को 6 या 7 टॉपिक ही पढ़ना है जो ALP रेलवे में पूछा जा रहा है, ठीक। और ज़्यादा है भी नहीं। इससे जो क्वेश्चंस हम कराएंगे, एक हम आप लोग को क्वेश्चंस का सीरीज करा देंगे जिससे आप लोग को और आसानी हो जाएगी। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो पूछे जाते हैं रेलवे में ड्राइंग से रिलेटेड, उसका एक सीरीज करा देंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे ही थोड़ा सहयोग करें, आप लोग आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू।